तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि फेंग शाओयू अपने एक जनरल वुसांग को समन करते हुए उससे बोलता है कि यहाँ पर एक पर्सन ने मेरे बेटे फेंगली को जान से मारने की हिम्मत की है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपने सभी सोल्जर्स के साथ तुरंत यहाँ से गुयू वर्ल्ड में जाओ और उस पर्सन को कैद करके उसे मेरे सामने पेश करो, क्योंकि मैं उसे अपने ही हाथों से एक दर्दनाक मौत देना चाहता हूँ। यह सुनते ही वुसांग अपने सभी सोल्जर्स के साथ गुयू वर्ल्ड की ओर निकल जाता है। दूसरी ओर गुयू वर्ल्ड के डेमोनिक सीक्रेट रेलम में बैठा क्विंचैन कल्टीवेशन कर रहा होता है और अब वो अपनी कल्टीवेशन से उठते हुए क्विंसू और बाकी सभी के साथ सीधा स्पिरिचुअल पूल के पास पहुंचता है और अब वह उस जगह पर मौजूद स्पेस एनर्जी को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और सीधा उस स्पिरिचुअल पूल के अंदर छलांग लगा देता है। अब क्विंचैन नोटिस करता है कि उस स्पिरिचुअल पूल के अंदर और भी ज्यादा मात्रा में स्पेस एनर्जी मौजूद होती है, पर तभी अचानक से उसकी बॉडी धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगती है, जो देखते ही क्विंसू, चैंगसी और रोयू उसकी ओर भागते हुए जाने की कोशिश करते हैं, पर क्विंचैन उन्हें रोक देता है और अब वो अपने बॉडी के डिस्ट्रॉय होने का कॉज वहां पर ढूंढने लगता है। तभी क्विंचैन को पता चलता है कि यह स्पिरिचुअल पूल भी बिल्कुल स्वानलिंग स्पिरिचुअल पूल जैसा है, जिसके अंदर कोई भी किसी भी तरह के कपड़े या फिर आर्मर पहनकर कल्टीवेशन नहीं कर सकता है। और अब इस बारे में पता चलते ही वह अपने सभी आर्मर्स और कपड़ों को वहां पर उतार देता है और अब वह नोटिस करता है कि अपने सभी कपड़ों को उतारने के बाद उसकी कल्टीवेशन स्पीड 10 गुना ज्यादा बढ़ चुकी होती है। साथ ही साथ अब उसकी स्पेस बॉडी भी काफी तेजी से वहां पर डेवलप होने लगती है। तभी क्विंसू क्विंचैन से उसके हालत के बारे में पूछती है। अब क्विंचैन बोलता है, मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ, और तो और यह स्पिरिचुअल पूल सच में बहुत ही ज्यादा कमाल का है, तुम्हें भी इसके अंदर आकर कल्टीवेशन करनी चाहिए। इसके अंदर कल्टीवेशन करने से तुम्हारी कल्टीवेशन स्पीड 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी, जिससे तुम काफी तेजी से यहाँ पर प्रोग्रेस कर सकते हो। हाँ, पर एक बात का ध्यान रखना, तुम्हें बिना कपड़ों के इस स्पिरिचुअल पूल के अंदर कल्टीवेशन करनी है, वरना यहाँ पर तुम्हारी बॉडी डिस्ट्रॉय हो सकती है। यह बोलते हुए क्विंचैन उनकी ओर देखता है तो वह नोटिस करता है कि उन तीनों ने अपनी आंखें बंद कर रखी होती है और तभी उसे याद आता है कि वह बिना कपड़ों के उस स्पिरिचुअल पूल के अंदर मौजूद है, जो देखते ही वह उन तीनों से माफी मांगते हुए उस स्पिरिचुअल पूल की गहराई में चला जाता है। अब क्विंचैन के वहां से जाने के बाद रोयू क्विंसू से बोलती है, सिस्टर हमें यहाँ पर अब क्या करना चाहिए। तभी क्विंसू बोलती है, अगर हम इस स्पिरिचुअल पूल के अंदर कल्टीवेशन करके अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज कर सकते हैं तो हमें यह चांस नहीं गंवाना चाहिए। यह बोलते हुए वह अपने कपड़े उतारते हुए स्पिरिचुअल पूल के अंदर एंटर करती है और वहां पर कल्टीवेशन करने लगती है। और अब क्विंसू को वहां पर कल्टीवेशन करते हुए देखकर चैंगसी भी अब उस पूल के अंदर एंटर करते हुए कल्टीवेशन करने लगती है, पर रोयू अभी भी बाहर खड़ी होकर कुछ सोच रही होती है और अब वह बोलती है, क्विंचैन यहाँ पर जरूर मजाक कर रहा है, वह क्विंसू और चैंगसी को यहाँ पर बेवकूफ बना सकता है पर उसे नहीं। यह बोलते हुए वह काफी तेजी से अपने कपड़ों के साथ ही उस स्पिरिचुअल पूल के अंदर एंटर कर जाती है और अब वह वहां पर जैसे ही कल्टीवेशन करना स्टार्ट करती है उसकी बॉडी काफी तेजी से डिस्ट्रॉय होने लगती है, जो देखते ही उस पावर को वहां पर सप्रेस करने की कोशिश करती है, पर वह अनकॉन्शियस हो जाती है, जो देखते ही क्विंचैन टेलीपोर्ट होते हुए काफी तेजी से उसके पास आता है और अब वह वहां पर क्विंसू की मदद करता है। पर अनकॉन्शियस हालत में क्विंसू अनजाने में क्विंचैन को गले लगा लेती है और अब उसे जैसे ही होश आता है वह बिना कपड़ों के क्विंचैन को अपने सामने देखती है, जो देखते ही उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह उसे थप्पड़ मारने की कोशिश करती है, पर क्विंचैन उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है, मैंने पहले ही तुम्हें सावधान किया था। और अब रोयू क्विंचैन को धक्का देते हुए उससे दूर हट जाती है। वहीं पर अब वह काफी ज्यादा एम्बेरस फील कर रही होती है, जो देखते ही चैंगसी और क्विंसू उसके पास आते हुए वहां पर उसे संभालती है। तभी क्विंचैन बोलता है, यहाँ पर सभी लोगों का टाइम वेस्ट करना बंद करो, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान दो, और तो और मैं भी अपनी कल्टीवेशन करने के लिए जा रहा हूँ, तो अब मुझे डिस्टर्ब मत करना। यह बोलते हुए क्विंचैन दोबारा से स्पिरिचुअल पूल की गहराई में जाते हुए वहां पर बैठकर कल्टीवेशन करने लगता है और अब चैंगसी, क्विंसू और रोयू भी उस जगह पर बैठकर कल्टीवेशन करने लगते हैं, जिससे उनकी ब्लड लाइन काफी तेजी से इंप्रूव होने लगती है। दूसरी ओर क्विंचैन की स्पेस बॉडी पहले के मुकाबले काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी होती है, साथ ही साथ अब उसकी स्पेस बॉडी में 10 लेयर बन चुके होते हैं, पर इसके बावजूद क्विंचैन अगले लेवल पर ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहा होता है। और तभी क्विंचैन देखता है कि उसके 9 स्टार डिवाइन एम्परर टेक्निक की वजह से उसके 10 मेरिडियंस वहां पर फुल हो चुके होते हैं और अब वह क्यूआई एनर्जी को वहां पर एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे होते हैं, जिस वजह से
क्वेंचैन अगले लेवल पर ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहा होता है। यह देखते ही क्वेंचैन बोलता है 9 स्टार डिवाइन एम्परर टेक्निक को प्रैक्टिस करने के लिए किसी भी कल्टीवेटर के पास 12 मेरिडियंस होने चाहिए, पर यहाँ पर मेरी इस बॉडी के बस 10 ही मेरिडियंस फुल्ली एक्टिव है। मुझे बाकी के 2 मेरिडियंस को भी फोर्सफुली यहाँ पर एक्टिवेट करना होगा। और अब क्वेंचैन अपने स्पेस जेट प्लेट को बाहर निकालते हुए उसकी पावर का यूज करके फोर्सफुली अपने बाकी के 2 मेरिडियंस को भी वहां पर एक्टिवेट करता है। और यह करते हुए क्वेंचैन अपने आप को अचानक से एक डार्क फॉरेस्ट में पाता है। तभी एक डेमोनिक गोस्ट काफी तेजी से क्वेंचैन के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे डरकर क्वेंचैन वापस से होश में आ जाता है और अब वह नोटिस करता है कि वह अपने सोल सी में मौजूद होता है। और तभी वह अपने सामने एक ट्री को देखता है, जो ट्री चारों ओर से कई सारे फॉर्मेशन से घिरा हुआ होता है। तभी वह फॉर्मेशन क्वेंचैन की बॉडी को वहां पर जकड़ने लगते हैं और अब क्वेंचैन अपनी आंखें खोलता है तो वह अपनी बॉडी को एक सोल फॉर्म में पाता है। तभी उस स्पिरिचुअल केव के ऊपर मौजूद एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है और अब उस फॉर्मेशन के अंदर से स्पेस एनर्जी की बारिश होने लगती है। वहीं पर वह स्पेस एनर्जी स्पिरिचुअल पूल के अंदर मौजूद स्पेस एनर्जी से 100 गुना ज्यादा डेंस होती है, जो देखते ही क्विंसू, चैंक्सी और रोयू भी काफी तेजी से उन सभी स्पेस एनर्जी को वहां पर कंडेंस करते हुए काफी तेजी से कल्टीवेशन करने लगती है। दूसरी ओर क्वेंचैन 80% से ज्यादा स्पेस एनर्जी को अकेले ही अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब किए चला जा रहा होता है और अब वह चारों एक साथ ब्रेक थ्रू करके मार्शल एम्परर रेलम के 5th लेवल पर पहुंच जाते हैं, जो देखकर रोयू काफी ज्यादा खुश होती है। तभी क्वेंचैन उससे बोलता है, अभी अभी तुम तीनों ने यहाँ पर ब्रेक थ्रू किया है तो यह सबसे सही टाइम है यहाँ पर मौजूद स्पिरिचुअल एनर्जी और स्पेस एनर्जी को कंडेंस करने का। ज्यादा से ज्यादा स्पेस एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करते हुए उन्हें रिफाइन करो, जिससे तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। तभी रोयू अपने पास से कुछ पिल्स निकालते हुए बोलती है, इन पिल्स को खाने के बाद यहाँ पर कल्टीवेशन करने से हमारी कल्टीवेशन स्पीड और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तभी चैंक्सी अपने पास से कुछ हर्ब्स को बाहर निकालते हुए बोलती है, मेरे पास ये हर्ब्स मौजूद है जिनका यूज करते हुए हम ज्यादा से ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर सकते हैं। यह सुनते ही क्वेंचैन बोलता है, तुम लोगों के पास सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है, पर मेरे पास भी तुम्हारे लिए कुछ है। और अब क्वेंचैन अपने पास से कई सारे ब्लड बीस्ट कोर बाहर निकालता है और अब वह उन सभी ब्लड बीस्ट कोर की एनर्जी को स्पिरिचुअल पूल के वाटर के साथ मर्ज कर देता है और बोलता है, जल्दी से ज्यादा स्पिरिचुअल वाटर को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करो, जिससे तुम अपनी कल्टीवेशन को और भी ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो। यह बोलते हुए वह दोबारा से वहां पर कल्टीवेशन करने लगता है। दूसरी ओर रोयू सोचने लगती है, आखिर क्वेंचैन के पास इतने ज्यादा मात्रा में ब्लड बीस्ट कोर कहां से आए, पर इस बारे में ज्यादा न सोचते हुए वह भी क्विंसू और चैंक्सी के साथ मिलकर वहां पर कल्टीवेशन करते हुए स्पिरिचुअल पूल में मौजूद स्पिरिचुअल वाटर को एब्जॉर्ब करने लगती है। और अब वह चारों कई दिनों तक उस स्पिरिचुअल वाटर को एब्जॉर्ब करते हुए वहां पर कल्टीवेशन करते हैं, जिससे स्पिरिचुअल पूल के अंदर मौजूद स्पिरिचुअल वाटर काफी ज्यादा कम हो जाता है। और अब क्वेंचैन एक ऑरा ब्लास्ट के साथ अपनी कल्टीवेशन से उठता है और अब वह देखता है कि उसके स्पेस बॉडी के वहां पर टोटल 36 लेयर्स बन चुके होते हैं और वह मार्शल एम्परर रेलम के 6th लेवल पर पहुंच चुका होता है। तभी वह क्विंसू और बाकी सभी लोगों की ओर देखता है और अब वह नोटिस करता है कि स्पिरिचुअल पूल के अंदर मौजूद पानी पहले के मुकाबले काफी ज्यादा कम हो चुका होता है, जिस वजह से वह सभी लोग बिना कपड़ों के एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। अब क्वेंचैन की आवाज सुनते ही रोयू अपनी आंखें खोलती है और अब वह क्वेंचैन को अपने सामने ऐसे देखकर चिल्लाते हुए वहां पर सबको कल्टीवेशन से उठा देती है। तभी क्वेंचैन उससे माफी मांगते हुए बोलता है, मैंने यह सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, मुझे पता भी नहीं चला कि मैंने स्पिरिचुअल पूल में मौजूद आधे से ज्यादा स्पिरिचुअल वाटर को कब एब्जॉर्ब कर लिया, तो इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। और अब वह उन सभी लोगों को पहले पूल से बाहर जाकर कपड़े पहनने के लिए बोलता है, जो सुनते ही क्विंसू, चैंक्सी और रोयू तीनों पूल से बाहर निकलते हुए वहां पर अपने अपने कपड़े पहनती है, जिसके बाद क्वेंचैन उन्हें दूसरी ओर देखने के लिए बोलता है और अब वह भी बाहर आते हुए जल्दी से अपने कपड़े पहनता है। वहीं पर रोयू चोरी छिपे क्वेंचैन को देखने की कोशिश कर रही होती है और अब जैसे ही क्वेंचैन उसके सामने आता है, रोयू उसके पास जाते हुए बोलती है, क्वेंचैन मुझे पता है कि तुमने यह जानबूझकर किया, तुमने स्पिरिचुअल पूल में मौजूद सभी स्पिरिचुअल वाटर को जानबूझकर अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, जिससे तुम बिना कपड़ों के हमें वहां पर देख सको। क्वेंचैन बोलता है, मुझे इसका कोई भी शौक नहीं। और वैसे इस स्पिरिचुअल पूल के अंदर मौजूद स्पिरिचुअल वाटर को सभी लोगों ने यहाँ पर इनफ अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है।
तो अब मैं इन सभी स्पिरिचुअल वाटर को यहाँ पर कलेक्ट करने जा रहा हूँ और अब वह उस पूल के अंदर मौजूद सभी स्पिरिचुअल वाटर को अपने स्पेस जेट प्लेट के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। यह देखते ही रोयू भी उस स्पिरिचुअल वाटर को वहां पर कलेक्ट करने की कोशिश करती है, पर वह इसमें फेल हो जाती है क्योंकि उस स्पिरिचुअल वाटर में काफी ज्यादा मात्रा में स्पेस एनर्जी होती है और स्पेस एनर्जी को बस स्पेस ट्रेजर के अंदर ही कलेक्ट करके रखा जा सकता है। और अब जैसे ही वह पूल खाली होता है, सभी लोग देखते हैं कि उस पूल की गहराई में कई सारे स्पेस स्टोन्स होते हैं, जिन्हें देखते ही सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। और अब क्विंचन बोलता है, इस पूल के अंदर मौजूद 80% स्पेस स्टोन मेरे हुए, बाकी के 20% तुम तीनों आपस में बांट सकती हो। और इन सभी स्पेस स्टोन को रिफाइन करने के बाद तुम तीनों काफी आसानी से मार्शल एम्परर रेलम के पीक पर पहुंच सकती हो। तो कहीं तुम तीनों को इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं, पर उन तीनों को वहां पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। जो देखते ही क्विंचन 80% स्पेस स्टोन अपने स्पेस जेट प्लेट के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके बाद बाकी के बचे हुए सभी स्पेस स्टोन्स को वहां पर चैंगसी, रोयू और क्विंसू अपने अपने स्पेस रिंग के अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। तभी उन्हें उस ओर किसी के आने की आवाज सुनाई देती है और अब वह लोग सुनते हैं कि स्पिरिचुअल केव के बाहर खड़े होकर कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। यह शायद से एक एंशिएंट र्यून है, पर यहाँ पर एक फॉर्मेशन है जो इसके अंदर जाने के रास्ते को ब्लॉक कर रहा है। यह बोलते हुए वह सभी लोग अपनी पावर को आपस में मर्ज करते हुए एक काफी पावरफुल अटैक करते हुए उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और सीधा उस स्पिरिचुअल केव के अंदर आ पहुंचते हैं। और अब वहां पर आते ही उनकी नजर वहां पर मौजूद चैंगसी और क्विंसू के ऊपर पड़ती है, जिन्हें देखते ही उन तीनों कल्टीवेटर्स के मुंह में पानी आने लगता है। और तभी उन तीनों में से एक पर्सन की नजर क्विंचन के ऊपर पड़ती है और यह पर्सन साओ फैमिली का वही एल्डर होता है जिसे वुहुआंग ने मारकर उससे उसके सभी स्पिरिचुअल फ्रूट्स को छीन लिया था। और अब क्विंचन को देखते ही वह पर्सन अपने बगल में खड़े एक दूसरे पर्सन के पास आते हुए बोलता है, मास्टर लोंगसुचैंग, यही क्विंचन है और इसके पास 40 से भी ज्यादा 7 कलर स्पिरिचुअल फ्रूट मौजूद है और इसी ने आपके टियानलिंग फैमिली के यंग मास्टर को मारा है। अब यह सुनते ही लोंगसुचैंग गुस्से में क्विंचन की ओर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, पर तभी पीछे खड़ा एक तीसरा पर्सन स्पिरिचुअल पूल की ओर जाता है और तभी उसकी नजर एक स्पेस स्टोन के ऊपर पड़ती है, जिसे देखते ही वह बोलता है, यह तो एक स्पेस स्टोन है और शायद से यह स्पेस एनर्जी का स्पिरिचुअल पूल होगा। अब यह सुनते ही लोंगसुचैंग अपनी ही जगह पर रुक जाता है और अब वह भागते हुए उस पूल के पास जाता है, पर वह पूल पूरी तरीके से खाली होता है और उस जगह पर बस एक ही स्पेस स्टोन बचा हुआ होता है। तभी साओ फैमिली का एल्डर बोलता है, मास्टर लोंगसुचैंग, यह स्पेस पूल यहाँ पर खाली है, साथ ही साथ यहाँ पर अभी बस एक ही स्पेस स्टोन बचा हुआ है, तो जरूर क्विंचन ने ही, तो शायद से क्विंचन ने ही यहाँ पर मौजूद सभी स्पेस स्टोन को चुराया होगा। अब यह सुनते ही लोंगसुचैंग आगे बढ़ते हुए बोलता है, क्विंचन, अगर तुम अपने पास मौजूद सभी स्पेस स्टोन मेरे हवाले कर देते हो तो मैं तुम्हारी पुरानी गलती के बारे में भूल जाऊंगा और तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, तो शांति से अपने पास मौजूद सभी ट्रेजर्स मेरे हवाले कर दो। अभी साओ फैमिली का एल्डर अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए बोलता है, क्विंचन, आखिर तुम हमारा चेहरा क्या देख रहे हो, वह सभी स्पेस स्टोन हमारे हवाले कर दो वरना इस जगह पर तुम्हारा मरना तय है। अब यह सुनते ही क्विंचन हंसते हुए बोलता है, कुछ ही दिनों पहले वुहुआंग के सामने तुमने अपनी पैंट गीली कर दी थी और अब यहाँ पर तुम मेरे सामने अकड़ रहे हो। यह सुनते ही उस एल्डर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह क्विंचन के ऊपर स्लैश अटैक करता है, पर क्विंचन अपने रस्टी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है, जो देखते ही साओ फैमिली का एल्डर परेशान हो जाता है और अब वह वहां पर एक काफी पावरफुल फॉर्मेशन बनाते हुए क्विंचन के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार होने लगता है। पर क्विंचन बस एक नॉर्मल से स्लैश अटैक का यूज करते हुए उसके फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे साओ फैमिली का एल्डर वहां पर घायल हो जाता है। पर तभी वह देखता है कि क्विंचन के द्वारा किया गया स्लैश अटैक अभी भी उसकी ओर आगे आ रहा होता है, जो देखते ही वह अपने पास से एक हेवनली शील्ड को बाहर निकालते हुए उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर उसका शील्ड भी वहां पर डिस्ट्रॉय होने लगता है, जो देखते ही वह चिल्लाते हुए लोंगसुचैंग से मदद मांगता है। पर लोंगसुचैंग कुछ कर पाता इससे पहले ही उसका हेवनली शील्ड पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है और साओ फैमिली के एल्डर के 2 टुकड़े हो जाते हैं और वह वहीं पर मारा जाता है। यह देखते ही लोंगसुचैंग काफी ज्यादा डर जाता है, पर वह हिम्मत करते हुए बोलता है, क्विंचन, तुमने यहाँ पर मेरे टियानलिंग फैमिली के यंग मास्टर को मारा है, तो तुम्हें इसका हर्जाना भरना होगा।
और हट जाने के तौर पर मैं तुम्हारे पास मौजूद वह स्पेस स्टोन मांगता हूँ, वह मेरे हवाले कर दो। यह सुनते ही क्वेन चैन लॉन्ग सुचेंग की ओर अपने स्वॉर्ड को पॉइंट करते हुए बोलता है, अगर तुम्हें मेरे पास मौजूद ट्रेजर्स चाहिए तो मेरे पास आओ और मेरा सामना करो। यह सुनते ही लॉन्ग सुचेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह क्वेन चैन के ऊपर एक सरप्राइज अटैक करते हुए अपने फैमिली के रेड ड्रैगन स्नेक को समन करते हुए उसे काफी तेजी से क्वेन चैन की ओर आगे भेजता है, जो देखते ही क्वीन सू और बाकी सभी लोग क्वेन चैन के लिए परेशान हो जाते हैं और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।